और सोशल अड्डा में अब बात पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए भारत के सख्त कदमों की। भारत ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहला बड़ा फैसला पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोकने का हुआ है। करीब 65 साल पुराने सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा सकता है और वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते का मकसद ये था कि दोनों देशों में पानी को लेकर कोई संघर्ष ना हो और खेती करने में कोई बाधा ना आए। वैसे तो आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान से भारत के 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन इस बार भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला लिया है। भारत ने पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर अटारी चेक पोस्ट बंद कर दूसरा बड़ा कदम उठाया। इससे पाकिस्तानियों की भारत में आवाजाही नहीं हो सकेगी। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी चेक पोस्ट से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वे इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। भारत ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा सर्विस भी रोक दी है। इससे आतंकियों के भारत आने का रास्ता भी बंद हो गया है। इतना ही नहीं, सार्क वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान के लोग अब भारत नहीं आ पाएंगे। चौथे बड़े फैसले के तहत भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी रक्षा और सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत ने भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने डिफेंस एडवाइजर्स को बुलाने का फैसला लिया है। जाहिर है, भारत में पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों की वापसी से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत और संपर्क पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा है कि दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इन कड़े कदमों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो कदम उठाए हैं, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उनके जो मिलिट्री अटैचेज हैं उनको नॉन पर्सना डिक्लेयर करके उनको 1 हफ्ता दिया है कि वो भारत छोड़ दे। उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको 55 से 30 पे लाया है 1 मई से। अटारी बॉर्डर में जिस प्रकार से हरकत होती थी वो बंद हो गई है। जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर उनको बोला गया कि 48 घंटे में वो भारत छोड़ दे। ये जो कदम है ये भारत पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि आतंक के लिए 0 टॉलरेंस है। हम आतंक को सहन नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। और पूरे विश्व भर में पाकिस्तान जो आतंक का सौदागर है, पाकिस्तान विच यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी एक मतलब सबको पता चलता है। ये बताइए कि जिस तरह से एक तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक इंडिया ने की है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो क्या सोचते हैं आप लोग और क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार द्वारा? देखिए, पूरा हिंदुस्तान और देश के रिटायर्ड सैनिक तो से रिटायर नहीं होता है, लेकिन जो निशंस हत्याएं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जाति धर्म देख करके पैंट उतार करके जिस तरह से हत्याएं किए हैं, इस तरह हमारे फौजी भाई इस समय उबाल में हैं। और हम लोग चाहते हैं एक बार पुनः सरकार हम लोगों को मौका दे, हम लोग चल करके उन आतंकवादियों को के दांत खट्टा करेंगे। और सरकार ने जो अपनी डिप्लोमेसी अपनाई है, जो प्रतिबंध लगाए हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो फौजी हैं उनके साथ हैं, समर्थन करते हैं। हम सर यही सोचते हैं कि हमारे लगभग 30-32 लाख सर्विसमैन हैं। अभी जो हमारे सर्विस में हैं उनको पीछे किया जाए, हम लोगों को आगे किया जाए। हम एकदम तैयार हैं। हमको कुछ नहीं लेना देना है, पहले देश की सुरक्षा। हमारी जनता सुखी है, हमारी जनता सफल है, अपने घर में आराम से चैन से सो खा रही है, तो हम उसके लिए जिए हैं, मरे हैं और फिर मरने के लिए तैयार हैं। हम तो उससे संतुष्ट हैं और सराहनीय कदम है, लेकिन इससे और कुछ हो सकता है तो उनको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी बहुत बार बार आते हैं, बार बार खत्म होते हैं, फिर बार बार कहीं न कहीं से निकल जाते हैं। उनको एकदम जड़ से खत्म करना जरूरी है। इस बार हम रिटायर फौजी भी जाने के लिए तैयार हैं। जब भी देश को आवश्यकता पड़े प्रधानमंत्री जी को, उनको एक बार आह्वान करेंगे। हम लोग अपने निजी खर्चे से, निजी सिस्टम से हम लोग बॉर्डर पे पहुंचने का काम करेंगे और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनका दांत खट्टा कर देंगे। हम लोग 24 घंटा नहीं टिकने देंगे। वो घटना हुई उसको लेकर देश में पूरा क्रोध है
प्रधानमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया और जो सिंधु नदी समझौता था वो कैंसिल किया। उसके बाद साफ तौर से जो वीज़ा हैं वो पाकिस्तान के वो कैंसिल किए एक तरीके से। अब उन्होंने बिहार की रैली में यहाँ तक कहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और यहाँ तक 1 इंच भी ज़मीन जो है आतंकवादियों को नहीं रखेंगे। क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर बोला है तो वो कर दिखाएंगे, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हुआ। इसलिए हम प्रधान जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लेना ही चाहिए उनको, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। जो दुखद घटना हुई है वो भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ भी हो, बहुत ही गलत हुआ है। काफी और हद तक इससे जो है हमारे ऊपर फर्क पड़ना है और भी कार्रवाई करनी चाहिए मोदी जी को। इसके क्या आपका क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कार्रवाई? सिंधु नदी का इन्होंने पानी रोक देना चाहिए। जो हमारा माल आता है आयात निर्यात होता है उस पर रोक लगाई, उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। और भी कड़े जो सख्त कानून बन सकते हैं उसे भी बनाया जाए। ये जो पहलगाम में घटना घटित हुई है इससे बेहद सभी लोग नाराज हैं, खफा हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार जो दंपति थे जिनकी की 24 फरवरी को शादी हुई थी, अभी हाल ही में वो शादीशुदा हुए थे और 2 महीना भी उनकी शादी को नहीं हुआ है और उनके घर परिवार के संग देख लीजिए क्या तमाशा किया गया है। लेकिन आतंकवादी इतना बेरहमी से कह रहे हैं, मार रहे हैं, तो जो देश है वो मांग कर रहा है एक बड़े एक्शन की। आपको लगता है कि एक बड़ा एक्शन और होना चाहिए? जी बिल्कुल, मोदी जी ने जो फैसला लिया है हम सब उनके साथ हैं और हमको भी ये अपने अंदर से कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ये लोग जात पूछ के हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मारते जा रहे हैं, हमको आपको भी मिलकर ये करना चाहिए कि हमको पता हो इनकी जात क्या है। सबसे पहले राशन पानी लेना बंद करें, जो भी आयात निर्यात हो रहा है जैसे कि हिंदुस्तान से जो भी सामान वहाँ भेजा जा रहा है उसको भी बंद किया जाए। हर तरीके से उन लोगों को तंगी प्रदान करनी चाहिए। सर मेरे हिसाब से कार्रवाई जो हो रही है वो तो ठीक हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई अभी 4 दिन में रुक जाती है। इसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे जो अभी RDX वाला केस हुआ था उसके बाद कार्रवाई हुई, रुक गई। कल आपने अय्यागंज व्यापार मंडल में, अय्यागंज में रहता हूँ, अय्यागंज व्यापार मंडल वाले ने मसाल जुलूस निकाला था। ये सब ठीक है, हम लोग जो कर सकते हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये कार्रवाई होकर रुक जाती है, 4 दिन कार्रवाई होती है फिर रुक जाती है, ये गलत है। इनको कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। ये कीड़े हैं, इनको कीड़ों की तरह मसल देना ही सही है।